आता है मुद्रा की परिभाषा, कि मुद्रा को हम किस रूप में परिभाषित या उसकी विशेषताओं को किस रूप में सारांशित कर सकते हैं। मुद्रा की अनेक परिभाषाएं दी गई, उन सभी को यदि हम वर्गीकृत करें तो उनको हम 3 आधारों पर बांट सकते हैं। पहला, अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा, दूसरा मुद्रा की प्रकृति के अनुसार उसकी परिभाषाएं, और तीसरा आधुनिक अवधारणा के अनुसार मुद्रा की परिभाषाएं। अब इसमें सबसे पहले इन तीनों ही आधारों के और सब डिवीज़न मतलब और उनको आगे भी वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले जब हम अर्थशास्त्रियों की बात करें तो उनके संबंध में 3 अवधारणाएं प्रचलित हैं: नैरो अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच और एप्रोप्रिएट अप्रोच। संकुचित अवधारणा, विस्तृत अवधारणा, उचित अवधारणा। सबसे पहले संकुचित अवधारणा को हम देखें तो ये मुख्यतः प्रोफेसर रॉबर्टसन द्वारा दी गई। उन्होंने कहा, मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशंस। अर्थात उन्होंने मुद्रा के विनिमय के माध्यम के कार्य पर अधिक जोर दिया। उनके अनुसार कोई भी वस्तु जिसको हम पेमेंट के रूप में काम में ले सकें, भुगतान के रूप में हम उसका उपयोग कर सकें या अपने दावों के निपटारे के लिए उसका हम उपयोग कर सकें, तो वह मुद्रा है। रॉबर्टसन ने अपनी डेफिनेशन में केवल मेटेलिक कॉइन्स, धातु सिक्कों को ही शामिल किया था। उन्होंने पेपर करेंसी को इसमें कोई मान्यता या जगह नहीं दी थी। इसके पश्चात आता है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, विस्तृत अवधारणा। ये मुख्यतः प्रोफेसर हार्टले द्वारा दी गई, जिन्होंने कहा, मनी इज़ वॉट मनी डज, मतलब मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें मुद्रा की विशेषताएं शामिल हैं तो उसे हम मुद्रा कह सकते हैं। ये डेफिनेशन जो थी या ये इस विचारधारा के जो लोग थे उनकी अवधारणा बहुत विस्तृत थी। उन्होंने मुद्रा की परिभाषा में धातु सिक्के, पत्र मुद्रा और साख मुद्रा तीनों को ही उन्होंने शामिल किया। उसके बाद आती है एप्रोप्रिएट अप्रोच या उचित अवधारणा। उचित अवधारणा मुख्यतः मार्शल द्वारा दी गई। उनका मानना था, अकॉर्डिंग टू मार्शल, मनी इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर एट एनी गिवन टाइम और प्लेस जनरली करंट विदाउट डाउट और स्पेशल इंक्वायरी एज ए मीन्स ऑफ परचेजिंग कॉमोडिटीज़ एंड सर्विसेज एंड ऑफ डिफरेंग एक्सपेंसेस। मतलब मनी में हम सभी शामिल करते हैं जो हमारी लाइबिलिटी को पूरा करने में सहयोग करती है। लेकिन उन्होंने अपनी या इस विचारधारा में केवल मनी की परिभाषा में मेटेलिक कॉइन्स और पेपर मनी को ही शामिल किया गया, क्रेडिट मनी को इसमें शामिल नहीं किया गया। उनका इसके पीछे जो कारण दिया गया वो ये दिया गया कि क्रेडिट मनी क्रेडिटर की इच्छा पर डिपेंड करती है। यदि वो उस रूप में पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहे तो वो ले और नहीं चाहे तो नहीं ले। इसलिए इस विचारधारा को एप्रोप्रिएट अप्रोच या प्रैक्टिकल अप्रोच